हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 7th की चैप्टर नंबर हमारी जो चल रही थी कौन सी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम कर चुके थे आपके 10.1 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। और जो आपकी पुरानी बुक है उसमें आप देख लीजिए 12.1। ओके, तो ये तो हम कर चुके थे, जिसमें हमें देखना था क्या, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वेरिएबल, लाइक टर्म, अनलाइक टर्म और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या है, पापा जी हैं, उनके 3 बेटे हैं जिसका नाम है मोनो, बायो, ट्रायो। ठीक है, और मेल इसका सरनेम है। ओके, और भी बहुत सारी चीज देखी थी। तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसके पहले जितने हो चुके क्लासेस और जो होने वाली अब बिल्कुल एक चैप्टर और बचा है, जिसके बाद में आपकी क्लास 7th की बुक फिनिश। अब आप बोलोगे 2 चैप्टर और है, वो कौन पढ़ाएगा? देखो, उसमें आपकी प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, जो कि आपको उसमें शेप्स देखने हैं और वो देखने शेप के अकॉर्डिंग। तो देखो, वो इतना ज्यादा वो नहीं है, जो करवाने लायक नहीं है। तो जितना आपका था उतना मैंने करवा दिया। ओके, तो इसके बाद में एक और चैप्टर जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड पावर, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। ओके, तो पहली बार तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज नंबर कौन सी, पहली बार 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 कह दिया ना। तो एक्सरसाइज आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज अगर नई बुक है तो 10.2 निकाल दीजिए, और अगर पुरानी बुक है तो 12.3। अब आप बोलोगे 12.1 के बाद तो 12.2 आनी चाहिए। भैया 12.2 कट हो गई। ओके, तो बिल्कुल खुशी मनाओ और मामला सेट करो। तो पहला क्वेश्चन देखते ध्यान से, और बिल्कुल आसान है। हमने वहां देखे थे वैल्यू चेक करना, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है। अब यहां क्या करेंगे, वैल्यू डाल के हम चेक करेंगे। आई बात समझ में? यानी कि आपको सब कुछ दिया जाएगा, जस्ट कैलकुलेट करना और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इफ m इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब आपको अगर m की जगह 2 रख दूं तो आंसर क्या आएगा। ओके, हाँ जी, पहला क्वेश्चन मामला सेट करते हैं और क्वेश्चन आपका खत्म करते हैं। हाँ जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का। अब देखो फर्स्ट का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट, हाँ जी, फर्स्ट का फर्स्ट m माइनस 2 m इफ m इज इक्वल्स टू 2। तो जहां m दिखेगा वहां क्या लिखना पड़ेगा, 2। तो देखो 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। खत्म क्वेश्चन। अब आप बोले इतना इजी, हाँ जी भाई इतना इजी। सेकंड पे आ जाओ, बड़े ही तरीके से होंगे। 3m माइनस 5, यस 3m माइनस 5। तो इफ m इज इक्वल्स टू 2, यानी कि m की जगह क्या रखना, 2। तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस, अब आप बोले मल्टीप्लाई कहां से आया, जब दो डेटा के बीच में कोई सिंबल नहीं होता तब क्या होता है, मल्टीप्लाई, माइनस 5। तो आ जाओ 6 माइनस 5, तो आंसर आ जाएगा 1। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, बिल्कुल जल्दी जल्दी हो रहे क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है। 9 माइनस 5m। ओके, तो इफ m इज इक्वल्स टू 2, तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 9 माइनस 10। तो देखो अब 10 में से 9, अब 9 में से 10 तो जा नहीं सकते, तो क्वेश्चन ही गलत है। 10 में से 9 जा सकते हैं ना, हाँ जी, कितना हो जाए 1। अब देखो बड़ा कौन नंबर है, तो 10, और 10 के आगे कौन सा सिंबल है, तो आप बोलोगे माइनस, तो आ जाएगा माइनस 1। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4, 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7। 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 3, हाँ जी, 2m माइनस 7। अब देखो क्या करना है, f m इज इक्वल्स टू 2। तो देखो 3 ब्रैकेट 2 की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7। 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 माइनस 4 माइनस 7। अब देखो साइंटिस्ट बहुत से हैं और आप में से भी कोई ना कोई होगा। 4 से 4 काटा 0, ऐसे नहीं होता, ठीक है। 4 3 जा 12 माइनस 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 होता प्लस से आता माइनस है। तो देखो 4 लिखा, दोनों को ऐड करें, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन सिंबल किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो आया 1। ये 1 है, क्या है,
1 और पहला क्वेश्चन का जो 4 था वो भी आपका खत्म। ओके हाँ जी, उसके बाद में आता है 5th वाला। अब आप बोलो क्या हमें भी हमारी कॉपी में ऐसे करना है? तो भैया देखो ऐसे कर लो, मामला सेट कर लो, सामने सामने कर लो तो भी मामला सेट चल रहा है। हाँ जी, 5th क्या है? 5m/2 -4। ओके, इफ m इज इक्वल्स टू 2, तो देखो 5 × 2/2 -4, 2 से 2 कटा तो 5 -4। अब आप बोलो 2 से 2 कट गया तो ऐसा होता है क्या? हाँ जी होता है। क्या 2 से 4 नहीं कटता? नहीं कटता। बीच में कौन आ रहा है? बीच में खाई पड़ रही है, खाई का नाम क्या है? माइनस। अगर लेना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा, लेकिन हमें इतना लोड नहीं लेना। और एक क्वेश्चन पहला खल्लास, पता भी नहीं लगा और बिल्कुल कब चालू करके कब खत्म कर दिया और मामला सेट हो गया और क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया। ओके, कितना फास्ट किया है? आपको लग रहा होगा भैया बहुत तेज तेज कर रहे हैं, तो क्या ही समझा भी नहीं रहे ना, ये ना वो। तो भैया देखो इसमें प्योर कैलकुलेशन है और मैं बिल्कुल समझा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू डाल रहा हूँ, वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मामला सेट कर रहा हूँ। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। 12.2, 12.3 या फिर 10.2। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है फर्स्ट का, डिट्टो कॉपी पेस्ट है फर्स्ट का। कैसे? भैया उन्होंने बोला है कि आपको अब p की जगह -2 पटकना है। कितना पटकना है? -2। हाँ जी, अब -2 पटकना है तो कई लोड नहीं है, कई लोड कोई नहीं है भैया, नहीं है। अब इसमें 3 ही क्वेश्चन है, तो देखो जी हमें एक बार काम करने की लोड होती है, बाद में तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक कम होते जा रहे हैं। ऑटोमेटिक तो नहीं, जो क्वेश्चन वाला है ना वो समझ गया कि भैया इनको तो क्वेश्चन आ गए तो अब तो डरेंगे ही नहीं, और डरता नहीं है तो मामला सेट होता जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। सेकंड के फर्स्ट पे आता हूं और क्वेश्चन इसको मिटा देता हूं। हाँ जी मिटा दें। चलो जी चलो, सर्दियां वापस लौट आई, थोड़ा ध्यान दें, एग्जाम आने वाले हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें और सर्दियों पे भी ध्यान दें। हैं, सर्दियों पे ध्यान दें मतलब ऐसा नहीं कि बस रजाई में घुसे रहो ना, कोई बात नहीं, लंबे हो के चाय पीते रहो, ऐसा कुछ ना करना है क्या? हाँ जी नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, पी का वैल्यू दिया है, 2 का फर्स्ट, एबीसी तो नहीं है ना? नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है 4p + 7, 4p + 7। अब यहां पर p की वैल्यू क्या है? इफ p इक्वल्स टू -2 ये। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 × -2 + 7। अब देखो इसको इससे सोल्व नहीं करना, पहले मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास, 4 to the 8। हाँ 4 to the 8 + 7। अब देखो सब्सट्रैक्ट करेंगे कि माइनस प्लस होता माइनस है। अब देखो आ गया 1। सिंबल डिफाइन कौन करेगा? जो बड़ा नंबर होगा, और बड़ा कौन है? माइनस का, तो माइनस का 1। क्वेश्चन खल्लास। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3p² - 3p² + 4p + 7। यस, if p is equals to -2। ओके हाँ, तो देखो -3 p का -2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 -2 + 7। ओके, अब देखो -2 अगर बेस में है और अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस को 2 बार लिखेंगे तो प्लस होगा या नहीं? और आपको इतना सोच लेना है, अगर बेस में नेगेटिव है और पावर अगर इवन है, बेस में नेगेटिव है और पावर अगर इवन है तो नेगेटिव सिंबल क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लोज। ओके, यानी खत्म हो जाएगा। तो देखो -3 × 4 प्लस माइनस तो -4 to the 8 + 7। ओके, -12 -8 7। माइनस माइनस को ऐड कर दो, माइनस माइनस होता प्लस से, आता माइनस है, और आंसर सेट करके लिख दो। 20 में से 7 गए तो बचे 13, और माइनस का या प्लस का?
तो माइनस का, अकॉर्डिंग टू बड़ा सिंबल। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है, तो मामला बिल्कुल सेट है। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, देखो डॉगी को तक समझ में आ गया, तो मामला सेट चल रहा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सेट चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है जी। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? -2p³ माइनस 2p³, फिर क्या है, प्लस या माइनस, तो -3p² माइनस सॉरी प्लस 4p+7। ओके, ये हाँ, इफ p इक्वल्स टू -2। ओके, हाँ जी, p की जगह -2 रखो और मान में सेट कर दो, मामला सेट कर दो। -2 की पावर 3 -3 -2 की पावर 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस 7। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट चल रहा है, क्वेश्चन खत्म होगा। अब देखो यहाँ बेस क्या है, नेगेटिव, और पावर क्या है, ऑड, तो देखो माइनस सिंबल रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, और 2 की क्यूब क्या होता है, 8। ठीक है, 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, किसी भी डेटा को 3 बार लिखना, और ये हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल पावर में, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेस रिपीट होता है कितनी बार, 3 बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, ये 2 को 3 बार लिखेंगे, माइनस भी लिखेंगे, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ऐसे आता है ये, और मामला इसका ऐसे सेट होता है। ओके, हाँ जी, -3 मल्टीप्लाई 4, अब देखो प्लस हो गया, 4 2 जा 8, ये माइनस का 2 है, 4 2 जा 8, माइनस का 8 प्लस 7। ओके, माइनस माइनस होता प्लस है, आ गया प्लस। अब आप बोलो माइनस माइनस होता प्लस है, आता तो माइनस है, भैया मल्टीप्लाई है और ये सिंबल परफॉर्म हो रहे हैं आपके प्लस माइनस में। 12 -8 7। ओके, देखो सोल्व कर लो, मामला सेट कर लो, माइनस माइनस को पहले ऐड कर दो और प्लस प्लस को ऐड कर दो, तो 16 और 7 कितना होता है, तो 23 होता है। माइनस माइनस को ऐड किया तो 20 आया, और सेट किया तो मामला 3 आया। ओके, हाँ जी, ओके, आ गया समझ, हाँ जी, और ये क्वेश्चन खत्म और मामला सेट। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड में क्या करना है, ए की वैल्यू भी दी, बी की वैल्यू भी दी, और कितने क्वेश्चन है यहाँ पर, 3 क्वेश्चन। तो देखो जल्दी जल्दी आपका कैसे कर पा रहे हो, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है ना। हाँ जी, मिटा दे इसको। बड़े ही आसान है, बड़े ही सुंदर क्वेश्चन है, और बिल्कुल इससे आसान क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल सकते, क्योंकि देखो वैल्यू दे दी, बस कैलकुलेशन करनी है, और कैलकुलेशन करने के बाद भी आपको समझ ना आए तो आपको एक बार कोशिश करने की जरूरत है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि आप महापुरुष हैं, ठीक है, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, आप कह रहे हो बिल्कुल मस्का लग रहा है, तगड़ा वाला। हाँ जी, लग रहा है, क्योंकि आपको जब तक मैं ऐसे मोटिवेट नहीं करूंगा तब तक आप कैसे, अब मेरे बोल दूं आप मूर्ख हो, ऐसा बोलूंगा क्या मैं आपको, भैया ऐसा नहीं, क्योंकि आपने मोटिवेट करके अच्छा करवाना है, ये तो काम मेरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3। अब देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है थर्ड में, हाँ जी, हाँ, अब x की वैल्यू दी, और यहां तो 4 क्वेश्चन, हमने तो फोर्थ वाला देख लिया था गलती से, तो देखो थर्ड वाले क्वेश्चन में x की वैल्यू दे दी -1, और वापस क्वेश्चन यही की यही है, तो पहला क्वेश्चन 2x - 7, ये पहला क्वेश्चन, तो x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1। अगर आपको दिया है x इक्वल्स टू, यहाँ वैन लिखा तो वैन लिख देते हैं, वैन, ठीक है, तो देखो x की जगह -1 लिख देंगे, प्लस माइनस -2 -7, माइनस माइनस होता प्लस है, आता माइनस है। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर, ये 3 नहीं है, ये 2 है। 2 में 2 -2 -x + 2 -x + 2। ओके, तो देखो जी, माइनस तो ये वाला, व्हेन x = 2,
-1। ओके, तो माइनस, ठीक है, -1 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3 और ये मामला सेट। क्वेश्चन क्लोज। ओके, हाँ जी लिखो। मामला क्लोज, ठीक है। सेकंड के बाद आती है थर्ड की बारी। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, वही वापस क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन में थर्ड में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, कितने, 4 है या 5 है भैया? मेरे को तो 5 दिख रहे थे, यहाँ तो 4 ही क्वेश्चन है। हाँ जी, तो व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, और माइनस का अगर पावर स्क्वायर है तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। हाँ जी, इन दोनों प्लस वालों 1 और 1 कितना होता है, 2, 11 मत बोल देना गलती से भी, और -2 एज इट इज। आंसर क्या आया, 0 आया। फोर्थ क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द थर्ड क्वेश्चन, और ये मामला सेट। ओके, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। अब व्हेन x इज इक्वल्स टू, व्हेन लिखो, पुट लिखो, जैसा आपको उचित लिखे, है ना, x इज इक्वल्स टू -1। ओके, 2 -1 का स्क्वायर माइनस -1 माइनस 2, ठीक है, तो हो जाएगा 2, 1 का तो 1 है, माइनस माइनस प्लस और -2। ओके, तो आगे सोल्व करेंगे, तो 2 प्लस 1 माइनस 2, ये और ये कट जाएंगे, तो आंसर बचेगा कितना, 1। देखो, इन दोनों को प्लस ऐड करके फिर माइनस करोगे तो भी बात आएगी, और प्लस के 2 से माइनस का 2 कटेगा तो कितना आएगा, खत्म, और 1 जो बचेगा वो एज इट इज आंसर। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, वो आपके खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी, और क्वेश्चन टोटल कितने हैं इसमें, 10 क्वेश्चन है, और हम आधे क्वेश्चन आपके 1/3 पोर्शन आप कर चुके हैं, और बिल्कुल हम स्पीड से चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, स्पीड से, क्योंकि बिल्कुल क्वेश्चन में दम ही नहीं है, हमें टाइम लग इन रहा है ना। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें, यस। क्वेश्चन 4 की बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, और जो क्वेश्चन के जो सेशन है बिल्कुल ही मजे आ रहे होंगे आपको। ओके जी, मिटा दिया जी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4, 3 तो हो चुका है, 4 की बारी आ चुकी है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगर आपको दिया है a की वैल्यू b2, b की वैल्यू -2, तो हमें सॉल्व करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आ जाओ, पहला क्वेश्चन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इफ a बराबर 2 एंड b बराबर -2। ओके, तो a की जगह 2 ना, b की जगह भी 2, और बेस अगर नेगेटिव है, पावर अगर इवन है, तो बेस पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन में पॉजिटिव में आता है। 2 का स्क्वायर 4 और इसका भी स्क्वायर 4, 8। क्वेश्चन क्लोज, क्वेश्चन क्लोज। देखो, बिल्कुल जो आपको आवाज आ रही है उससे पता लग रहा है कि उनको भी समझ में आ रहा है, बिल्कुल तगड़े तरीके से, है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो, ये 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा, ये मामला सेट। ओके, हाँ जी, और ये स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो जो बेस होता है उसको रिपीट करते हैं कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। ओके, जो भी पावर है उसके अकॉर्डिंग रिपीट होता है, जो भी पावर है उसके अकॉर्डिंग रिपीट होता है ना। बी वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b square if
ए बराबर 2, बी बराबर -2। ओके, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, +4 से -4 गया तो बचा क्या 4। और क्वेश्चन किलोज, ये क्वेश्चन भी किलोज। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, और थर्ड को मैं बिल्कुल ही आसान तरीके से करूंगा। और थर्ड वाला क्वेश्चन बस दिखने में डरावना है, बाकी डरावना तो क्या है बेचारा, इतना सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापस इसका जस्ट इनवर्स कह सकते हो, इफ ए बराबर 2 बी बराबर -2। ओके, तो देखो 2 का स्क्वायर माइनस -2 का स्क्वायर। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 -4। क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट, आपका आंसर रेडी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी खत्म, 4 भी खत्म, और बात ये बारी फिफ्थ की। अब आती है बारी फिफ्थ की, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी ऐसा है, 6 वाला क्वेश्चन भी ऐसा है। मतलब आपको एक कंक्लूजन निकालना चाहिए, और कंक्लूजन मैं तो निकाल चुका हूं, और आपने नहीं निकाला है तो आप भी निकालो। खींचतान के बाद एक है कि वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर निकालना है। करोगे ना, बिल्कुल आसान है ना, तो मामला बिल्कुल सेट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका, 4 हो चुका, आती है फारी की फिफ्थ की बारी। हाँ जी, फिफ्थ की बारी। ओके, मिटा दें, मिटा दें, चलो जी। फिफ्थ के कितने क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन। सिक्स के कितने क्वेश्चन, वो भी 4-5 क्वेश्चन। तो मामला सेट, क्वेश्चन क्लोज, मामला सेट। अरे मामला सेट 2 बार बोल गया है ना। चलो जी आगे बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ए बराबर 0 बी बराबर -1। हम इसके आगे देख ही नहीं रहे, क्योंकि खींचतानी बोल रहा है वैल्यू निकालनी, फाइंड वैल्यू करनी। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट क्या है, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ, आ जाओ, फिफ्थ का फर्स्ट 2a प्लस 2b। अब वैल्यू क्या दी, इफ वैल्यू क्या है आपके पास, इफ ए बराबर 0, बी बराबर -1, -1 ही है ना। हाँ, तो देखो एक की जगह तो 1 रखना है, 0 रखना है, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1। 2 अगर किसी नंबर को 0 से करूं, या कितनी बड़ी नंबर क्यों ना हो, वो बोले कितने करोड़ हो, कितने अरब हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर होगा 0। प्लस माइनस माइनस 2 बन जा 2, ठीक है। और 2 में 0 में से 2 गया तो देखो ध्यान से 20 मत कर देना, क्योंकि बहुत से साइंटिस्ट फिर प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो बिल्कुल मामला सेट करेंगे, और माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। अगर ये आगे होता 2 और 0 पीछे होता, और 0 माइनस का होता, यानी माइनस सिंबल होता, तो आंसर क्या आता 2। लेकिन अपना जो देखा है वो देख लो ना, मामला सेट कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, ये हाँ जी, फिफ्थ का सेकंड। तो इफ a बराबर 0 b बराबर -1, तो मामला सेट। 2 0 का स्क्वायर करो या मल्टीप्लाई करो, मामला बिल्कुल सेट रहेगा, और क्वेश्चन बिल्कुल खत्म रहेगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0 होगा तो 0, मल्टीप्लाई में आ गया ना तो 0 लिख दो। -1, अब बेस नेगेटिव और स्क्वायर का पावर है तो क्या जाएगा, प्लस का, और ये भी प्लस का, तो 1 और 1 कितना होता है 2। क्वेश्चन क्लोज, ये भी क्वेश्चन क्लोज। आप कहोगे यार कितनी इजी चैप्टर है, बिल्कुल आसान है भैया, बी कॉन्फिडेंट, 2a स्क्वायर b प्लस 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर, 2ab स्क्वायर
प्लस ए बी। हाँ जी ठीक है। अब देखो इफ ए बराबर 0 बी बराबर 1। अब मेरी बात सुनो, यहां पर जहां जहां ए है और ए के मल्टीप्लाई में 0 है वो बिल्कुल खत्म है, मतलब आंसर कितना आएगा इसका 0। क्या आंसर आएगा 0। ओके, नहीं आता मतलब समझ में तो आ जाओ। ठीक है, प्लस 2 0 और या बोले मल्टीप्लाई ना भी लगाओ चलेगा। ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसके मल्टीप्लाई में 0, यहां पर 0, यहां पर 0, तो देखो मामला सेट नो क्लोजन क्लोज 0 0 0, तो आंसर क्या आया 0। क्वेश्चन फिनिश, क्वेश्चन फिनिश। ओके, और क्वेश्चन 4 किसका, फिफ्थ का 4, फिर आते हैं 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर 9 पे, फिर 10 पे। ओके हाँ जी, तो बिल्कुल फिफ्थ का 4 करेंगे और मामला इसका सेट करेंगे। तो क्या है क्वेश्चन, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 2, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस 2 इफ ए बराबर 0 बी बराबर -1। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखो तो ठीक ना, नहीं लिखो तो भी ठीक। ओके, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 1 माइनस का प्लस 2 0 और ये भी 0 और ये 2, तो आंसर आएगा 2। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म और मामला बिल्कुल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और बिल्कुल हमने कहां तक कर लिए 5 क्वेश्चन। कहां तक कर लिए 5 क्वेश्चन। और बिल्कुल अभी तक आपने ऐसा लगा नहीं होगा कि अभी तक हमने कोई क्वेश्चन भी किया है। अब आप कहोगे हम तो कर रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं, कैसे नहीं करा, हमारी कॉपी भराएगी ना, आदत 5-6 पेज भरा गए। अरे कॉपी भराएगी वो वाली बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज्यादा हार्ड एंड फास्ट। अब आप बोलोगे इतनी तेज तेज करा रहे हो, वो भी नहीं कह रहा भैया, हार्ड एंड फास्ट मतलब दिमाग पर इतना ज्यादा लोड नहीं पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही आसान है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, तो देखो 6 मजे आ रहे होंगे ना आपको, बिल्कुल तरीके तनातन करते जा रहे होंगे, है ना। तो बस 10-20 मिनट की और क्लास है, जिसके बाद में आपका मामला सेट है। मतलब पूरी एक सेशन में आपकी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो आपको इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब आप बार बार 2 सेशन देखोगे न, फिर आप स्पीड में लगा के देखो तो स्पीड देखो कैसे देखो, लेकिन 1 सेशन में आपकी अगर एक क्लास हो जाती है जिसमें आपको बिल्कुल मजा आता है कि फिर ढूंढना नहीं पड़ता आपको इधर उधर, और फिर आपको मामला सेट होता रहता है। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर करेंगे 6, मिटा देते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन 6। ओके, 6 वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6, इतने में पानी पी लेता हूं और आप मामला सेट करो। हाँ जी, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो क्वेश्चन 6 क्या है आपका, सिंप्लीफाई। पहले जो गिवन एक्सप्रेशन उसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर वैल्यू डालनी पड़ेगी किसकी, जो दी हुई है। x की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू, मैंने बताया हुआ है इज इक्वल्स टू मतलब इज है किसके बराबर, 2 के बराबर। ठीक है, तो x प्लस 7 फिर क्या है प्लस 4x 4 माइनस एक्स बाई। ठीक है, अब पहले सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तो सॉल्व करेंगे। x प्लस 7, इस 4 को अंदर तो 4x, इस 4 को अंदर तो 4 5 जा 20, x को x के साथ ले जाओ तो देखो 5x और ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 30। ओके, अब देखो यहां पर डालूंगा क्या, पुट x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 दिया ना, हाँ जी 2 नहीं दिया 2 दिया, तो देखो 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 30। ओके,
5 टू 10 माइनस 13, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, -3। और अब जो इतने इक्वेशन कर चुके हो तो उसके बिहाफ पर आप समझ ही चुके हो कि -3 क्यों आया, क्योंकि देखो ये छोटा है और बड़ा है तो होना माइनस है। अब सिंबल किसका आएगा, बड़े डिजिट के अकॉर्डिंग, जो भी बड़ा डिजिट होगा उसके अकॉर्डिंग सिंबल आ जाएगा। फर्स्ट हो गया इसका। सेकंड भी बड़ा ही आसान है, 3x + 2, 3 ब्रैकेट x + 2, आगे सोल्व करते हैं इसको, प्लस 5x - 7। ओके, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको अंदर सोल्व करेंगे, 3x + 6 + 5x - 7। अब x को x के साथ ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8x। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -1। ओके, 7 में से 6 गया तो 1 बचा, यानी कि सेम जात को सेम जात के पास से सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे तो भैया हम क्या करेंगे, पुट x = 2। ठीक है, तो 8 × 2 - 1, 16 - 1, तो क्या आंसर आ गया, 15। ओके, हाँ जी। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड किसका, 6 का। फर्स्ट सेकंड खत्म, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर भी आ जाते हैं। थर्ड वाला क्या है, वो भी बड़ा ही आसान है। हाँ जी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, 6x + 5 ब्रैकेट x - 2। सबसे पहले क्या करेंगे, 6x + 5x - 10। ओके, तो सॉल्व करेंगे, 5 टू 10, 6 और 5 11, x - 10। पुट x बराबर कितना डालेंगे, 2। ठीक है, तो 11 × 2 - 10, तो 22 - 10, तो हो जाएगा 12। और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है, क्वेश्चन आपका खत्म है। तो देखो 6 के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही कर डाले। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का 4, उसके लिए हमें बिठाना पड़ेगा कौन सा, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड हमने कर दिए तो हम कौन सा बिठाएंगे, फर्स्ट वाला बिठा दे। हाँ जी, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में मैं फिर कह रहा हूं, पहले सिंप्लीफाई करना है, आपने वैल्यू नहीं निकालनी, पहले सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है। आप क्या करोगे, यही वैल्यू डाल दोगे, लेकिन वो तरीका गलत है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करना, पहले तरीके से सोल्व करो, पहले छोटा फॉर्म लाओ फिर उसको सोल्व करो। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन 4, कौन से का, 6 का 4। हाँ जी, 6 का 4 क्या है, 4 ब्रैकेट 2x - 1, 2x - 1 प्लस 3x + 11। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है। तो देखो अंदर सोल्व करेंगे, 4 को 2 से किया तो 4 2 = 8 x माइनस 4 1 = 4 प्लस 3x + 11। अब देखो सेम जात को सेम जात के साथ सोल्व करते हैं। 8 और 3 कितना होता है, तो 11। इनकी जात क्या, x, कांस्टेंट। ठीक है, 11 में से 4 गए तो कितने बचे, 7 बचे। अब 7 किसके आएंगे, प्लस के, क्यों, क्योंकि बड़ा कौन है, 11। ओके, हाँ जी, तो पुट x = 2। ठीक है, तो देखो 11 × 2 + 7, तो आंसर आ जाएगा 22 + 7, तो आंसर आ जाएगा 29। और क्वेश्चन क्लोज। ओके, हाँ जी, मामला बिल्कुल सेट है, क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, तो क्वेश्चन खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आती है बारी क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और इसको मिटा देते हैं। वापस वही लॉजिक, मामला सेट कर देना है। x की वैल्यू दी, a की वैल्यू दी और b की वैल्यू भी दी, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, मिटा दें इसको। हाँ जी, उसमें भी क्या करना है, सिंप्लीफाई। चलो जी, मिटा दें इसको भी, मिटा दें। हाँ जी, चलो जी, क्वेश्चन 6 के बाद आती है बारी 7 की। 7 वाला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड सॉल्व। तो 3x 7 पे है ना, हाँ जी, तो 3x - 5 - x
प्लस 9। तो देखो फर्स्ट 3x माइनस 5 माइनस x प्लस 9 यही है। हाँ जी बिल्कुल यही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। ओके, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेम जात को सेम जात के साथ पास बिठाते हैं। 3x माइनस x माइनस 5 प्लस 9। ओके, 3 में से अब देखो जिसका मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। तो 3 में से 1 गए तो कितना बचा 2x माइनस, अब प्लस या माइनस हमें नहीं पता, हमने बस डंडी खींची, अभी तो सिंबल नहीं लगाया। 9 में से 5 गए तो कितने बचा 4, और 4 किसके बचेंगे प्लस का। ओके हाँ जी, अब आपको दिया हुआ है पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या दी इन्होंने 3, x की वैल्यू क्या दी आपने 3। ओके ओके, अब आप बोलो a और b का क्या। अब a और b है ही नहीं तो जबरदस्ती डालेंगे क्या, नहीं जबरदस्ती नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन हमें जितना बोले उतना ही काम करके आना है। ओके, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, तो देखो 6 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लोज। सेकंड पे आते हैं। कितने क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन है। कितने भैया 5, और हम 5 वाला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वही लगता है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन पे एक तो निपटा भी दिया। 2 माइनस, सेकेंड पे आते हैं 2 माइनस 8x, उसके बाद में हमारी बारी आती है 4x प्लस 4, 4x 4। ओके, सेम जात को सेम जात के पास। तो देखो 2 के पास कौन आएगा 4 माइनस 8x प्लस 4x। ओके, 4 और 2 कितना हो गया 6 माइनस का 4x, क्योंकि 8 में से 4 गए तो 4 बचे, और सिंबल किसका आएगा माइनस का। अब मैंने न्यू करे तो आप ये 1 2 3 मत गिन लेना, ये वाली भी गिननी थी आप। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 4 ही है ना। हाँ जी, तो पुट x बराबर 3, 3 है ना, एक बार देख लेता हूं यार, दिक्कत ना हो बस। हाँ जी 3 है, बिल्कुल मामला सेट है। तो 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो देखो 6 माइनस 12, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6। क्यों आया, क्योंकि 6 में से प्लस माइनस माइनस होता है। अब आप बोलो प्लस का, तो इसके आगे कोई सिंबल नहीं तो क्या होता है प्लस। ओके, तो 12 में से 6 गए तो 6 बचे, सिंबल किसका आएगा प्लस का या माइनस का, तो बड़ी डिजिट डिफाइन करेगी। ओके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और बिल्कुल अगर समझ में आ रहा है तो बिल्कुल लाइक ठोकते चलो, सब्सक्राइब भी करते चलो, डबल नहीं दे लेना, नहीं तो दिक्कत हो जानी है। क्या हो जानी है दिक्कत, क्योंकि अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब से हट जाएगा, जिससे फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन कौन सी क्लासें आ रही है। ठीक है हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड के सर थर्ड आता है 3a प्लस 5, 3a प्लस 5, ये a है, क्या है a फॉर एप्पल। 3a प्लस 5 माइनस 8a प्लस 1। अब देखो a को a, सेम जात को सेम जात के पास, माइनस 8a प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, 5 पे माइनस का प्लस 6। अब यहां पर x की वैल्यू या a की वैल्यू या b की वैल्यू, यहां कौन सा वेरिएबल, तो आप बोलोगे a। पुट a बराबर कितना है माइनस 1, माइनस 1। ठीक है, मामला सेट। तो माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6, माइनस माइनस होता प्लस है, तो 5 बन जा 5 प्लस 6, तो आंसर आ जाएगा 11। क्वेश्चन सेट, मामला क्लोज। और क्वेश्चन ये आपका फर्स्ट फिफ्थ का, सॉरी 7 का थर्ड भी हो गया। थर्ड के बाद आती है बारी फोर्थ की। हाँ जी, थर्ड के बाद आती है बारी फोर्थ की, और फोर्थ के लिए हमें मिटाना पड़ेगा ये वाला, कौन सा फर्स्ट वाला। ओके हाँ जी, चलो बिल्कुल मामला सेट है और मामला क्लोज है, मिटा दें इसको भी। हाँ, फिर उसके बाद 8 9 10 और क्वेश्चन आपकी खत्म, चैप्टर भी आपकी खत्म। ठीक है, तो आएगा 10 माइनस 3a, 10 माइनस 3a 3b नॉट a। ओके हाँ जी, माइनस 4 माइनस 5b। ओके हाँ जी, मामला सेट हो गया। अब देखो जी यहां पर क्या है, 10 माइनस 4
-3b -5b, माइनस है ना सब जगह, हाँ जी, कहीं भी प्लस नहीं है, ठीक है। 10 में 6 4 गया तो कितने बचे, 6, माइनस माइनस प्लस होता प्लस से आता माइनस से। देखो मैं फिर कह रहा हूं, जितना आप बिल्कुल आराम से करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, सिंबल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे, क्वेश्चन आपको उससे अच्छा आउटपुट देगा, कंफर्म देगा। पुट b बराबर -2 ही है ना, हाँ जी, ठीक है, मामला सेट। तो 6 -8 मल्टीप्लाई, अरे क्या कर दिया, ब्रैकेट भी लगा दिया ना, मल्टीप्लाई भी लगा दिया, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई लगा देते, ठीक है, -2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 8 2 जा 16 22, ओके, हाँ जी। फिर फोर्थ के बाद आता है कौन सा, फिफ्थ, कौन सा, फिफ्थ वाला। तो हमें थर्ड वाला मिटाना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि मोटा क्वेश्चन, तो मोटा क्वेश्चन ज्यादा जगह घेरता है, और आपको ये भी पता होगा मोटे लोग जगह घेरते हैं क्योंकि उनको स्पेस चाहिए होता है, बेचारों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, गलत बात है, ठीक है, हाँ जी। 2a, अब बहुत से तो कह देंगे आप तो मजाक बनाते हो मोटों का, है ना, 2a 2b ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, 2a 2b -5 -4 -5 प्लस a, ओके। अब देखो सेम सेम जात को बिठाओ, सेम सेम जात कौन, 2a के पास बिठाएंगे a को, -2b के पास कोई है ही नहीं, इसकी जात का कोई है ही नहीं, हाँ, 3a -2b -9, माइनस माइनस होता प्लस से आता माइनस है, ये तो गीत है अपना। पुट a बराबर -1 b बराबर -2, तो आ जाओ 3 -1 -2 -2 -9, 3 1 जा 3, माइनस लगा दिया, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, माइनस का 9, ओके, हाँ जी। सेम सेम जात को जोड़ दो, -3 और -9 कितने, माइनस का 12 प्लस 4 और माइनस का 8, क्या, इन दोनों को मैंने ऐड करा, क्योंकि माइनस माइनस के थे, सेम जात के थे तो पास में बैठेंगे, और पास में बैठेंगे तो मामला सेट करेंगे, माइनस माइनस होता प्लस से आता माइनस से। तो आप बोलोगे यहां पर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, भैया वो क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में, जब मल्टीप्लाई में होता है तो सिंबल आपके ओवरलैप यानी खत्म हो जाते हैं, ये मैंने सिंबल के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा पढ़ो तो सही रहे, मैंने एक एक चीज आपने बताई हुई है। अब आप बोलोगे कहां पढ़ा दी, तो देखो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतना श्योर हूं कि आपको मैंने जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए होंगे चैप्टर 4 के, और पढ़ाए हैं, पढ़ाए होंगे नहीं, पढ़ाए हैं चैप्टर 4 या चैप्टर जहां पर आपकी इक्वेशंस के बारे में हम डिस्कस किया है, वहां पर कंफर्म मैंने आपने बताया। अब आप बोलोगे हमें तो पता ही नहीं, तो देखो उनको, देखोगे तो कब देखोगे, जब आप पढ़ोगे अच्छे से, है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया करना ही पड़ेगा वो तो, है ना, हाँ जी। तो स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 5 और खत्म भी करो क्वेश्चन नंबर 5 को, हाँ जी, ओके जी। 5 के बाद आती है बारी 6 की, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, ओके, हाँ जी। क्वेश्चन 6 के बाद आते हैं 7 और 7 के बाद आती है बारी किसकी, 8 की। तो मिटा दे इसको, हाँ जी, मिटा देते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। 8 वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू न मामला सेट, फाइंड द वैल्यू न मामला सेट, ओके, मिटा दे। अब देखो जी क्वेश्चन 8 9 10 जल्दी जल्दी होंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है, बहुत हाथ पे मान लिए। अब क्वेश्चन खत्म करके आते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें पार्ट दिए हुए हैं क्या, तो दिए हुए हैं ए और बी, ठीक है। अगर ये है वैल्यू z क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट z माइनस 10, ओके। तो देखो सबसे पहले सॉल्व करेंगे, z क्यूब माइनस 3z माइनस 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 प्लस
30। ओके हाँ, अब करते हैं इफ या पुट z इक्वल्स टू कितना है 10, क्या है 10, ठीक है। तो 10 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 30। ओके, 10 का क्यूब मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस माइनस 30 प्लस 30, प्लस 30 से माइनस 30 गया, देखो ये आंसर होगा 1000 और मेरा क्वेश्चन क्लोज। ओके हाँ जी, क्वेश्चन जो था बड़ा ही हलवा था और मामला इसका सेट कर डाला। तो लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। ओके हाँ जी, क्वेश्चन खत्म, मामला सेट। इसका भी सेट करते हैं, क्या है, अब दिया पी स्क्वायर माइनस 2p माइनस 100। हाँ जी, अब देखो यहां पर कुछ सोल्व होता दिख नहीं रहा, तो p की वैल्यू करो पुट p इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस ही है ना। हाँ जी, अब देखो 10 मल्टीप्लाई माइनस का 10 मल्टीप्लाई माइनस का क्या कर डाला, अभी तो वैल्यू रखी नहीं, उससे पहले सोल्व कर, माइनस 10 का स्क्वायर स्क्वायर देखो 2। अब आप भी सोचते होंगे हर बार जब मैं क्लास लेता हूं तो ये पढ़ने के साथ, देखो पढ़ने का इनको भी इंटरेस्ट है मैथ, इनको भी पता है कि मैथ पढ़ा रहे, तो हमें भी पढ़ना है, क्योंकि बेचारे वो परेशान है कि भाई हमें कुछ आता जाता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो कोई भी बांध के ले जाता है और कोई भी पीट देता है। और पता हो तो भैया हमारी इज्जत हो, जो कि आपके अच्छे कुत्ते भी होते हैं, यानी डॉगी यू नो। हाँ जी, तो वो इस चीज से तड़प रहे कि भैया हमें भी पढ़ाओ, लेकिन बेचारे भौंके रह जाते हैं, क्या करें बेचारों को, बड़ा दुख है, सबके साथ बड़े दुख हैं, आपके भी दुख चल रहे हैं, आप कह रहे हो क्या ही हमें पढ़ा के परेशान कर रहे हो, और बेचारे वो नहीं पढ़ रहे हैं तो दुख है ना। हाँ जी, देखो माइनस माइनस प्लस होगा, 10 10 जा 100 प्लस 20 माइनस 100, प्लस 100 से माइनस 100 गया, तो मामला सेट हुआ और क्वेश्चन आपका क्लोज। ओके हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है, क्वेश्चन आपका खत्म है और क्वेश्चन 8 भी खत्म। क्वेश्चन 8 के बाद 9 आता है, फिर 9 के बाद 10 आता है, हाय हाय मजा आ गए। क्वेश्चन बड़ा 10 आगे सोल्व करें ना, मामला सेट करें। हाँ जी, अब क्या दिया हुआ है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस इक्वल्स टू 5 व्हेन x इक्वल्स 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो 5 a की वैल्यू क्या आएगी। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है और बड़ा ही तगड़े तरीके से करेंगे और बिल्कुल मामला सेट करेंगे। ओके देखो बेचारे कितने तड़प रहे हैं, हाँ जी, अरे मत तड़पो रे। हाँ जी, देखो शांत करते हैं, और सॉरी शांत क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। यस, क्वेश्चन 9 और इसको भी मामला सेट। अब देखो इन्होंने क्या दिया स्टेटमेंट, आपको एक वैल्यू दी हुई, हमें वैल्यू बतानी a की, अगर इफ क्वेश्चन नंबर 9 a 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल्स टू 5 व्हेन x बराबर 0, मतलब आपको a की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हाँ, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले अब इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस a इज इक्वल्स टू कितना है 5, स्टार्ट, ठीक है। हाँ जी, अब क्या करना है, वैल्यू प्लेट करना है, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a बराबर 5, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस a बराबर 5। ओके हाँ, तो माइनस a इज इक्वल्स टू 5, तो a बराबर हो जाएगा -5। अब ये -5 कैसे हुआ, माइनस इधर था तो दोनों साइड क्या कर दिया मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई, तो लिख देंगे बोथ साइड
क्योंकि मेरे को a चाहिए ना कि माइनस a, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। हाँ जी, -1 का अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर खत्म, मामला इसका भी सेट। ओके, ये निकालो 9th। और अब आता है क्वेश्चन लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज और मामला बिल्कुल सेट। ओके, हाँ जी, बिल्कुल खत्म करते हैं और क्वेश्चन आपका बड़ा ही सुंदर है। ओके, हाँ जी, लिख डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है। ओके जी, हाँ जी, क्या है क्वेश्चन, इसका भी खत्म करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नेक्स्ट मिटा दें। ओके, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, हाँ जी, तो देखो सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ ए की दी बी की दी, तो ठीक है, तो 2a² प्लस ए बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 माइनस ए बी, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 2a² प्लस 2ab प्लस 3 माइनस ए बी, सेम जात को सेम जात के पास 2a² प्लस 2ab माइनस ए बी प्लस 3, सॉल्व करो सेम जात को। अब देखो ये 2 ये 1, तो कितना बचा ए बी माइन प्लस 3, ठीक है। अब कुछ हो रहा है क्या ना, तो पुट ए बराबर कितना रखना 5 एंड बी बराबर -3, बी इक्वल्स टू नॉट बराबर, वी आर इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एंड वी हैव टू यूज दिस नंबर। ओके, हाँ जी, खतरनाक इंग्लिश बोल दिया आज तो, है ना। हाँ जी, तो 2 5 का स्क्वायर प्लस 5 और -3 प्लस 3। ओके, यहां तक देखो और मामला बिल्कुल सेट करो, क्योंकि अगर यहां तक मामला सेट हुआ तो इसके नीचे का मामला भी सेट होगा। सबसे पहले मैंने ब्रैकेट सोल्व किया, फिर कैलकुलेट करा, फिर सेम जात को बिठाया, फिर कैलकुलेट करा, फिर आपका यहां तक आया, वैल्यू प्लेस किया, ठीक है। तो आगे लिखते हैं 2 5 को कितनी बार लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 2 को 5 बार नहीं लिखना, 5 को 2 बार लिखना है, प्लस माइनस माइनस, तो देखो 5 3 तो 15 प्लस 3। ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 2 10 10 5 जा 50 माइनस 15 प्लस 3, प्लस को पहले ऐड कर दो फिर माइनस कर दो, या फिर एक साथ करते चलो, इसको इससे माइनस करो फिर ये करो, जैसा आप उचित समझे। तो देखो मैं मामला सेट करता हूं, तो देखो 35 इन दोनों को सोल्व करा प्लस 3, तो आंसर आएगा 38। सही किया, बिल्कुल सही किया, क्वेश्चन खत्म हो गया है और मामला सेट हो गया है। ओके, हाँ जी, देखो ध्यान से, विजिबल तो है ना आपको, हाँ जी, विजिबल है तो मामला बिल्कुल सेट है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म और चैप्टर जो आपकी 10th वाली भी खत्म। अब बची है मात्र वन एंड ओनली चैप्टर, कौन सी, एक्सपोनेंट एंड पावर, उसके बाद में आपका सिलेबस खत्म और बिल्कुल आप रेडी हो किसके लिए, एग्जाम के लिए, और अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। और मैंने पूरा चैप्टर कवर करवा दिया, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया था कि मैं चैप्टर एक एक करवाऊंगा। अब आप कह दो कि अभी तो हुआ ही नहीं, पहले से कह रहे गीत गा रहे हो, भैया मैंने बोला था ना, तो अब जो होने वाली चैप्टर है वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, तो एक बुक खत्म हो जाएगी और जो हमने पेंडिंग छोड़ी हुई थी बाकी वो बुक हैं जो क्लासेस, उनको कवर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।